इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज की किसका कैसे तैयारी करना है, फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करते हैं, लास्ट ईयर कैसे आया था। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है। जो तक डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करेंगे। ये साल तो बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग का बात करें तो इस एग्ज़ाम का भी अलग स्टैंडर्ड है। ऑब्वियसली एम्स है तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता ही है। ये कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, जैसे नीट है वैसे ये भी है। बाकी आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज की किसका कैसे तैयारी करना है, किसका पेपर लास्ट ईयर कैसे आया था। तो सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है पहले 30 मार्क्स का बायो, फिर 30 का केमिस्ट्री, फिर 30 का फिजिक्स और 10 मार्क्स का जीके जीएस क्वेश्चन रहता है। जीके जीएस क्वेश्चन क्या होता है ना कि वो कुछ अनप्रिडिक्टेबल सवाल होता है, बहुत हाई नहीं होते हैं, बहुत लो भी नहीं बोल सकते हो, मतलब कुछ भी। तो उसको तुम छोड़ सकते हो, मत पढ़ो यार जीके जीएस, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, मतलब मैंने नीट दिया था, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद 3 दिन पहले ही मैंने मतलब पढ़ा था इसके लिए। बाकी जो थे वो पुराने तो 3 दिन पहले मैंने यही चीज़ मतलब जीके जीएस यही सब देखा था। तो इससे एक क्वेश्चन मैच नहीं किया था, मेरा कुछ नहीं था, मेरा टाइम वेस्ट ही था वो। और मैंने बायो पढ़ा था लास्ट टाइम पे, तो वो इफेक्टिव रहा। बायो का तो रिवीजन हो रहा था बार बार, बट जीके जीएस का एक कुछ मैच नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने 7 या 8 जीके जीएस बना लिए थे, क्योंकि उसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग मतलब कैसे कि इसका बेटा ये है, इसका पापा ये है, तो इसके बीच में क्या रिलेशन हुआ, तो ब्लड रिलेशन आते हैं। फिर किसका कहाँ कौन सा फूल ज़्यादा पाया जाता है, जैसे ट्यूलिप वाला कोई क्वेश्चन था कि ट्यूलिप कहाँ का कुछ मतलब कुछ रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आप अप्रोच कर सकते हो रीजनिंग वाले। इसके बाद बात करते हैं कि बायो का क्वेश्चन ऐसा था कि आपका 1 लाइन क्वेश्चन था, जैसे कि सीधा पूछता था कि पार्मिकली कंपाउंड लिप किसमें पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बायो के। केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन के भी लेवल अच्छे थे, और ऑर्गेनिक के भी अच्छे थे, और आपका मतलब इनऑर्गेनिक का भी सब ठीक था। और जो क्वेश्चन नीट में कट चुका था उसका भी क्वेश्चन आया था। इसके बाद फिजिक्स का देखें तो फिजिक्स में अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। उसका मतलब प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी, फार्मूला बेस्ड नहीं था, और अगर भी था तो 2-3 फार्मूला तो लग ही रहे थे, फिर आप निकाल पा रहे थे। उस टाइम मैंने जे मेन्स भी दिया था, बट जे मेन्स के क्वेश्चन के लेवल से भी उसका लेवल अच्छा था। तो फिजिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक चीज़ याद रखना कि अगर एग्ज़ाम हार्ड हुआ तो कहीं डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तब अच्छा आ सकता है, क्योंकि हार्ड होगा तो सबके लिए होगा। यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायो को कैसे पढ़ें। बायो को पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले तुमको लेक्चर लेनी है। लेक्चर लेने के लिए फेमस प्लेटफॉर्म है जो नीट के लिए है। इसके लिए नहीं, मतलब कोई इधर उधर से नहीं करना, जहाँ से तुमको समझ आती है जिस टीचर का, उसी से करना और बायो का लेक्चर लेना। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगी कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे पहले एक लाइन पढ़ो, उस क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश करना। क्वेश्चन ढूंढने का कोशिश, जैसे हम एक लाइन पढ़े और उससे हम क्वेश्चन ढूंढ के निकाल लिए। इससे तुम्हारा क्या हुआ कि तुमको पता रहा है कि इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और 1 लाइन क्वेश्चन तुमको आंसर मिल गया। तो इसके लिए तुम कोई बुक रेकमेंड कर सकती हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पार्थ गोयल है। पार्थ गोयल का बायो हैक जो मैंने यूज़ किया था, वो एनसीईआरटी के लिए बेस्ट है। उसमें मतलब टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं, तो तुम उससे सॉल्व कर सकती हो। लिटरली वो याद कराता है, बार बार तुम देख सकती हो। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उसका कुछ मिनट का एक वीडियो रहता है, 10-15 मिनट का, उसे रैपिड रिवीजन कराते हैं। तो अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से कोई चैप्टर मान लो कि अच्छे से पढ़ा है तुम्हें, तो तुम फिर उसको देख सकते हो और उससे रिकॉल कर सकते हो। वो रिकॉल के लिए है, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसा नहीं हो सकता, तुम पढ़ोगे फिर ही कर पाओगे। तो बायो तो हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के लिए लेक्चर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही हो सकता है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी कोई भी सोर्स से करो, कोई भी टीचर जहाँ से समझ में आता है कर सकते हो। ऑर्गेनिक का भी ऐसे ही है। मैंने तो तैयारी नीट के लिए की थी, तो मैंने ऑर्गेनिक का पढ़ा था पंकज सर से, और फिजिकल का 12th का तो पंकज सर से, बाद बाकी 11th का तो मेरे कोचिंग के टीचर इधर उधर मतलब मिला के था। और इनऑर्गेनिक का मैंने मोनित दादी सर से किया था और एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो वो तुम कर सकते हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबका। एक चीज़ याद रखना कि तुम सोचोगे कि 10 जगह हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक कैसे पढ़ेंगे और वो बता देगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऑल डिपेंड्स योर मेहनत। फिर फिजिक्स का भी है
कि फिजिक्स में भी तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, मेन चीज़ यही है और कुछ नहीं है। तुम कितना भी कॉन्सेप्ट कर लो, कुछ भी कर लो, तुमको जब तक अप्लाई करने नहीं आएगा फिजिक्स का कुछ नहीं हो सकता, लिटरली कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस करी है। मेरा फिजिक्स बहुत बहुत गलत था, मतलब बहुत ख़राब था। बार बार करते थे हम एक क्वेश्चन को, कितना बार करते थे तब जाके मुझे आती थी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। शुरुआत का क्वेश्चन का तो उतना दिक्कत नहीं होता था, मतलब जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला वैसे उसका कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जो थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो बहुत दिक्कत होती। तो मैंने रगड़ा है फिजिक्स को, तब जाके मेरे कुछ मार्क्स आए थे। इसमें भी पता नहीं कितना, फिर भी मेरे शायद 8 या 9 क्वेश्चन छूट गया था। तो फिजिक्स को अच्छे से करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक बना सकते हो, तुम मॉड्यूल भी बना सकते हो, मॉड्यूल किसी का भी हो, कोई भी ब्रांड का हो, तुम मॉड्यूल बना सकते हो। लेक्चर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट लो। टेस्ट मेन है, तुमको कोई टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम के लिए नहीं खरीदना है। एम्स के लिए नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम कर सकते हो, उसी से होता है। नीट का तुम अगर दे रहे हो मॉक टेस्ट तो उसी से हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं चाहिए कि कुछ अलग से करना होता है। और हम इतना बता देते हैं कि जितना सिंपल या कुछ भी वे में आपको कोई एजुकेशन या कुछ यूट्यूब चैनल मैंने देखा है उसमें बता दिया जाता है, उससे कुछ नहीं आता होगा। बट आपका होता है ना कि एक आपको प्रोडक्टिव होना चाहिए। जॉब पढ़ रहे हो, कुछ भी उठपटांग पढ़े जा रहे हो, ये कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे अलग अलग एग्ज़ाम का नहीं पता, मैंने नर्सिंग के लिए पढ़ा था और सॉरी एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था। उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड थे, कुछ बाहर से नहीं था। 1-2 क्वेश्चन होते हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, भाई क्या कर लोगे, वो कहाँ से बनाएगा, कौन से किताब से बनाएगा, कुछ पता है नहीं ना, तो उसको क्यों माथा खराब करना, जो तुम्हें पता है वही करो ना। तो इधर उधर ध्यान मत दो, डायरेक्ट लेक्चर लो, कोई एक टीचर, रिलायबल टीचर से, उसी को फॉलो करना। और अगर क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन पे एफर्ट डालो, टीचर चेंज करने पे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। ये मुझसे बहुत सारे बच्चे इंस्टा पे भी पूछ रहे थे और यूट्यूब पे भी किसी ने मैसेज किया है, तो कमेंट किया है, तो उनके लिए ये है कि कैसे करना है, इसको फॉलो कर सकते हो। और मुझे दिक्कत हुई थी, मैंने जब देखा था तो मतलब बहुत सारे टीचर हैं लेकिन ऐसे स्टूडेंट में उतना कोई है नहीं जो गाइड कर सके। तो मुझे दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने ये सोचा है कि थोड़ा बहुत जितना हेल्प हो सके मेरे से मैं करूँगी। बाकी मेरे प्री प्रॉप और प्रॉप एग्ज़ाम भी है, इसलिए हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, तो जितना हो सकता है ट्राई करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।